जोमैटो डिलीवरी बॉय कंट्रोवर्सी। बहुत सारे वीडियो हमने किए, बहुत सारा आपने सपोर्ट किया और आपके अब बहुत सारे डीएम्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए और मुझे लगा एज अ रिस्पॉन्सिबल सर्विस प्रोवाइडर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे आपकी सुननी चाहिए। इफ यू डिमांड आई शुड डेफिनेटली रिएक्ट ऑन इट और आपको बताना ये मेरा फर्ज है कि क्या चल रहा है इस मामले में। बिकॉज कहां है हितेश चंद्रानी, कहां है तनुश्री दत्ता, कहां है पुलिस, कहां है जोमैटो, कहां है कामराज? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुआ था, क्विक रिकैप करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या हुआ है पिछले एक महीने में इस कंट्रोवर्सी में। क्या कुछ बहुत हैरान करने वाली ऐसी चीजें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और एंड में कुछ सवाल पूछेंगे जिन सवालों के जवाब आपका और मेरा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम सब लोग एक न्याय के लिए जुड़े थे। बहुत लोग ऐसे जुड़े थे जो बोल रहे थे कि भाई जजमेंट मत दीजिए सोशल मीडिया पे, हम इन्वेस्टिगेशन की वेट है। तो मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कुछ सवाल मैं जोमैटो से पूछना चाहूंगा, कुछ सवाल मैं पुलिस से पूछना चाहूंगा, कुछ सवाल मैं हितेश से और कुछ सवाल मैं तनुश्री से पूछना चाहूंगा। वेट करिए अंत तक। पहले बात करते हैं हुआ क्या था इस पूरे मामले में। हितेश ट्वीट करती है जोमैटो इंसिडेंट के बारे में कि उनको इंजरी हो गई है डिलीवरी बॉय की वजह से। वो वीडियो वायरल हो जाता है, बहुत लोग उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे सेलेब्स उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद कामराज का स्टेटमेंट आता है। हितेश और कामराज की स्टेटमेंट एनडीटीवी लेता है और उसको लेकर हमारे जैसे कुछ क्रिएटर्स ये देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद कई लोग तो सपोर्ट करते हैं हमारी मूवमेंट को और कई लोग बोलते हैं कि जज नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आने की वेट करनी चाहिए। पर बहुत सारा सपोर्ट मिलता है कामराज को। और जहां हितेश ने पहले ही दिन एफआईआर कर दी थी कामराज पे और कामराज को सस्पेंड कर दिया था जोमैटो ने, अब पासा पलटता है और कामराज इस बार हितेशा पे एफआईआर करते हैं और हितेशा कहीं ना कहीं भागती फिरती है पुलिस से। इस पूरे मामले में जोमैटो बहुत सपोर्ट करता है दोनों ही पक्षों को। वो दोनों ही पक्षों को लीगल खर्चा देता है, मेडिकल खर्चा देता है हितेशा को। पर उसके बाद कहीं गायब हो जाता है और मैं बताऊंगा जोमैटो तब से क्या कर रहा है गायब होके। और कामराज का एफआईआर में कौन साथ देता है? जोमैटो नहीं, लोकल इन्फ्लुएंसर्स। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो हितेशा भागती फिरती हैं और इसके बाद एक ओपन लेटर इशू करती हैं जिसको खुला सपोर्ट करती है तनुश्री दत्ता, जहां वो कहती है सारी लड़कियां ठीक होती हैं, लड़के ही सारे गलत होते हैं, लड़के दानव होते हैं, राक्षस होते हैं। जाके हमारे जैसे लोग उस ओपन लेटर्स को, चाहे वो तनुश्री का हो चाहे वो हितेशा का, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं लॉजिक के साथ। पर यहां भी कई लोग ये बोलते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वेट करना चाहिए, अब बड़ी जल्दी कंक्लूड कर रहे हैं। पर अराउंड 10 दिन के बाद पता चलता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो होल्ड पे चली गई है। पुलिस कह रही है कि हितेशा तो आई नहीं रही है, सोशल मीडिया पे बोल रही है पर हमारे से कुछ नहीं बोल रही है और ये होल्ड पे चली जाती है इन्वेस्टिगेशन। हितेशा के फॉलोअर जहां 1 लाख क्रॉस कर देते हैं वहीं सन्नाटा छा जाता है हर जगह, कोई भी नहीं कुछ बोलता, ना जोमैटो ना पुलिस। और अब एक महीने के बाद कुछ अलग ही पता चल रहा है। हितेशा वो ट्वीट डिलीट कर देती है जो वायरल होता है ट्विटर पे, वो इंस्टाग्राम का ओपन लेटर डिलीट कर देती है और साथ साथ 2 आईजीटीवी वीडियो जो वायरल हुए थे अराउंड 30 मिलियन व्यूज के साथ वो आर्काइव कर देती है। इनफैक्ट कई लोग सोच रहे हैं कि वो डिलीट हो गए, कई लोग बोल रहे हैं आई थिंक दे डोंट डू प्रॉपर रिसर्च, शी इज नॉट डिलीटेड इट गाइस। आप आईजीटीवी में जाएंगे तो मिलेंगे बट उनकी मेन होम पेज पे नहीं मिलेंगे बिकॉज उन्होंने उनका प्रीव्यू हटा दिया जिससे उनकी प्रोफाइल पे कुछ ना दिखे। पर ऑब्वियसली दिस वाज एन एविडेंस, सो आई थिंक शी हैज गॉट सम इंस्ट्रक्शन दैट शी कैन नॉट डिलीट इट, तो ऑब्वियसली उन्होंने डिलीट नहीं किया। पर उनके कमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी उनकी प्रोफाइल पे कमेंट नहीं कर सकता। पर सबसे ज्यादा फनी बात यह है कि तनुश्री जितने एग्रेशन के साथ उन्होंने हौसला दिखाया था और ये सारे कैप्शंस लिखे थे और सपोर्ट किया था हितेश को, उन्होंने सारे वो कैप्शंस डिलीट कर दिए, उनको रिप्लेस कर दिया किसी और कैप्शन से। और उन पोस्ट पे आप कमेंट भी नहीं कर सकते। और मैंने अभी उनके लेटेस्ट पोस्ट को देखा तो वहां कमेंट कर सकते हो, तो आई जस्ट कमेंटेड एंड आई आस्क्ड हर कि वो तो सब ठीक है, आपने कैप्शंस डिलीट कर दिया पर आपकी अपॉलॉजी कहां है? आप एम्बैरेस हुई होंगी, आप अशेम्ड हुई होंगी, पर अपॉलॉजी कहां है? और यही अपॉलॉजी मैं चाहता हूं कि हितेशा भी दें। हितेशा कहां है? इफ शी डजंट वांट टू अपीयर फॉर इन्वेस्टिगेशन बट एटलीस्ट शी शुड प्रोवाइड एन अपॉलॉजी टू ऑल द पीपल ऑन सोशल मीडिया हु गॉट इन्वॉल्वड विद हर, जिन्होंने उसको भी सपोर्ट किया शुरू में। पर जब वो गलत साबित हुई, जब उन पे क्वेश्चन उठाए गए तो उसका क्लैरिफिकेशन जनता को देना चाहिए या अपॉलॉजी देनी चाहिए। और साथ साथ जोमैटो से पूछना चाहूंगा आपको, क्या हितेशा अगर गलत है यहाँ या हितेशा अपीयर नहीं हो रही इन्वेस्टिगेशन के लिए तो क्या आपको इस पे कोई कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए? और आपने क्या किया कामराज के साथ? आपने कोई स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं दी है? ये मेरे कुछ सवाल हैं। क्या पब्लिक ये डिजर्व नहीं करती आफ्टर गेटिंग इन्वॉल्व? क्या पब्लिक जो आपके कस्टमर्स हैं वो डिजर्व नहीं करते? और ये कस्टमर्स जोमैटो के भी हैं, ये फॉलोअर्स हितेशा के भी हैं और ये वो सब लोग हैं जिनको न्याय चाहिए। सोशल मीडिया पे एटलीस्ट इतना तो क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, पुलिस को तो बताना चाहिए कि भाई क्या हुआ इस मामले में। होल्ड ही रहेगा तो कब तक होल्ड रहेगा? और जोमैटो को ये बताना चाहिए कि भाई क्या करा है आपने। मैं देख रहा हूं जोमैटो के प्रोसेस तो बहुत इंप्रूव हो गए हैं। 3 हफ्तों के बाद जोमैटो की बहुत अच्छी मार्केटिंग हो गई है। उसके साथ साथ उनका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बेटर कर दिया उन्होंने अपने कस्टमर प्रोसेसेस, जो जितने भी सारे टच पॉइंट्स होते हैं कस्टमर के साथ, सब पे उन्होंने बहुत बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करी है। गाइस जोमैटो पे एक गिफ्ट का ऑप्शन होता है, मैंने एक ऑर्डर किया, उसमें गिफ्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया, मुझे लगा भाई गिफ्ट रैप होकर आएगा, उसमें वो दिख रहा था कि आप वो रैपिंग वगैरह चूज कर सकते हैं। मैंने वो सब कुछ किया। उसके बाद जब वो डिलीवर हुआ तो उस पर गिफ्ट पैकिंग भी नहीं थी, ना कोई कार्ड था ना कुछ था, कोई मैसेज नहीं था। तो मैंने कस्टमर केयर से पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई ये डिजिटल मैसेज होता है। मैंने कहा इट्स ओके। और 5 मिनट पहले ऑर्डर आया था तो आई ऑल्सो टिप द गाय हु डिलीवर्ड द ऑर्डर। बट मैंने ये देखा पूरी चैट जो थी उनकी, उससे पता चल रहा था कि उनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जिस तरह से द लेडी वाज चैटिंग विद मी, शी केप्ट अपोलोजाइजिंग, शी केप्ट सेइंग कि मैं क्या कर सकती हूँ, आई दिस इज एन एक्सेप्शन, आई एम सॉरी। या इतने अच्छे ढंग से जो वो बात कर रहे थे ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। तो डेफिनेटली उन्होंने इंप्रूव तो किए प्रोसेस, तो उनको बहुत फायदा हुआ इससे।
और जोमेटो की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? दीपेंद्र गोयल जिन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करी थी बहुत पहले, तो क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस बात को अब यहां बताएं कि 1 महीने के बाद क्या हुआ है, कहां हैं हम, कहां है कामराज, कामराज के साथ क्या हो रहा है, कामराज क्या अभी भी सस्पेंडेड है? बिकॉज जोमेटो ने कहा था कि कामराज तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। इन्वेस्टिगेशन तो होल्ड पे है, तो कामराज के साथ क्या हुआ? क्या ये पब्लिक डिजर्व नहीं करती जानना? तो मैं गाइस आप सबके बिहाफ पे एक ट्वीट करने जा रहा हूं और एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं तो स्टोरी को रीशेयर कर सकते हैं, इस ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मेरे साथ पुलिस से, मेरे साथ जोमेटो से कि भाई क्या हुआ। मैं इतना ही कहूंगा इस बारे में, दिस इज माय रिएक्शन, दिस इज माय एनालिसिस ऑफ द होल सिचुएशन। गाइस आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या होना चाहिए था या क्या होना चाहिए? जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने हैं। और अगर आपको लगता है कि जोमेटो को एक स्टेटमेंट देनी चाहिए तो प्लीज से दैट, यूज दिस हैशटैग से जोमेटो प्लीज प्रोवाइड स्टेटमेंट। प्लीज पूछिए कामराज का क्या हुआ। प्लीज आस्क हितेश, अगर आपको लगता है कि उनको अपोलोजाइज करना चाहिए तो प्लीज आस्क हितेश टू अपोलोजाइज। अगर आपको लगता है तनुश्री को अपोलोजाइज करना चाहिए तो बोलिए तनुश्री प्लीज अपोलोजाइज। जोमेटो प्लीज क्लैरिफाई कामराज के साथ क्या हुआ। ये सब चीजें अगर आपको लगता है तो जरूर कमेंट में डालिए और साथ साथ सोशल मीडिया पे भी। आई विल स्टार्ट दिस एंड यू गाइज नीड टू सपोर्ट दिस। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई जरूरत पड़ेगी। अब ये ठंडे बस्ते में ही जाना होगा तो बदकिस्मती है हम सबके लिए जो ऐसे मुद्दों के लिए खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं, बट क्या कर सकते हैं, हमारा जो सिस्टम है ऐसा ही है। एनीवेज गाइज, मेरा ये फर्ज था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपको क्या लगता है? तो गाइज मैं ऐसे ही वीडियोस, ऐसे डी कोड्स, ऐसे एनालिसिस लाता रहूंगा इस चैनल पे। आप देख रहे हैं पीपल, मैं हूं काश। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।